जूही, उसने मेरे साथ फ्रेंडशिप की, फिर उसने मुझे अपने साथ अपने घर लिया। फिर उन लोगों ने मुझे पता नहीं क्या मिला है चाय के साथ और मुझे बेहोश कर दिया था। और फिर उन लोगों ने पता नहीं किसी को शबीर को लाया था, मेरा वीडियो उठाया था गंदा सा, मतलब कि फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, कहते थे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी हम फेसबुक को ही देंगे। मैं डरती थी, मैं उनकी बात फिर मानती थी और वो रोज़ रोज़ मुझे कहती थी वो मैं तुम्हारे घर पे ब्लास्ट कराऊंगी, ये कराऊंगी, तुम्हारे घर वालों को मराऊंगी। मैं डरती थी, मैं सोचती थी क्या पता अगर ये सच में कर देगी तो हम किस लायक रहेंगे, हम 3 बहनें हैं, हमारा कोई नहीं है। फिर मैं डरती थी। फिर उसने मुझे 5-6 बार कहा कि तुम मजीद पड़र के पास जाओ, मतलब कि उसके पास जाओ, वो क्या होगा क्या नहीं, वो उससे मैंने पैसे लिए, मैं नहीं गई। एक दिन उसने रात के 2 बजे भी मुझे उठाया, कहा कि तुम उसके पास जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, वो मिनिस्टर है, क्या पता वो कल मेरे लिए खतरा बन जाए। मैंने उसको नहीं माना। फिर वो मुझे मारती थी, फिर वो एक दिन खुद गई उसके पास और मतलब कि मुझे जम्मू भी ले जाते थे, मुझे ब्लैकमेल करते थे, फिर जम्मू ले जाते थे। इनमें बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ये ऐसा कर चुकी है। उन बेचारियों की भी यही मजबूरी, उनको भी ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उनसे ये धंधा करवाया जाता है। जम्मू में जो सहारा होटल है वहाँ पे एक SHO है, वो भी मतलब इसमें शामिल है और ये छोटू वोटू इसमें ये लोग सब शामिल, से बड़े लोग और छोटे लोग दोनों शामिल हैं। मैं चाहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जो भी इसमें है उनको भी पकड़ा जाए और उनको भी सज़ा दी जाए। उनके साथ बेचती थी। फिर कितनी सारी लड़कियाँ इसमें बहुत सारी लड़कियाँ, लेकिन ये वहाँ में एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखाती थी क्योंकि इसे पता था अगर इन लोगों ने एक दूसरे से बात की या चेहरा दिखा दिया ये कोई ना कोई पुलिस को इन्फॉर्म करेंगी। फिर ये लोग हमें एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखाती, ना मिलवाती थी एक दूसरे। जम्मू से आगे किस जगह पे सप्लाई वगैरह होता है? ये जम्मू में ही होता है, ये मच्छी मार्केट होती है ना, मच्छी मार्केट, वहीं पे होता है ये सब। उससे आगे कहीं फॉरेन? हाँ, इसने कहा था दिल्ली जाना है 3 लड़कियों को, लेकिन हम रेडी नहीं थे। हमने कहा क्या पता वहाँ पे अगर इसने भेज दिया हम फिर वहाँ से वापस नहीं आएंगे। फिर जब पापा ने ये सुना था फिर उसने FIR काटा था। इसकी माँ को फिर लाया गया, पुलिस ने लाया और मैंने टॉर्चर किया, कहा कि वो कहाँ है, वो गायब है, तुम्हें पता होगा वो ये। तो इसने कुछ नहीं बताया। फिर इसकी बेटी को पता चला था, जो इसकी बेटी जूही है और इसका बेटा, वो लोग मेरे पैसे पकड़ते थे। ये उस दिन नहीं आई थी, ये लोग पैसे पकड़ते थे मेरे और शबीर जो हमारे साथ आता था, ये मेरे पैसे पकड़ते और दूसरी लड़कियों के और फिर हम लड़कों के पास भेजते थे। और ये लोग चाहते हैं हम इनका धंधा आगे भी चलाएं। अगर ये बाहर निकल गई मुझे पता ये और यही काम करेगी क्योंकि ये इसके पास वो वीडियो अब भी कहीं ना कहीं होगा। मैं चाहती हूँ इनको सज़ा मिले। अगर मजीद पड़र कह रहा है कि मैंने ये सब नहीं किया, ये लोग इनका DNA टेस्ट कराए, मीमा और मजीद पड़र का सब कुछ पता चल जाएगा और कॉल डिटेल चेक करे पिछले 6 महीनों से जहाँ से इसे मैंने देखा है कॉल करते हुए। इन लोगों की ये मीन्स कॉल डिटेल और इनका DNA टेस्ट कराए, सब कुछ पता चलेगा। मैं नहीं चाहती अब किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। मेहरबानी करके आप इस पे ध्यान दें और इसकी कार्रवाई कीजिए। मैं DSP SP और SHO साहब की शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बचाई। GK अपडेट रहें हमारे साथ। जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लॉग ऑन करें jkupdate.com पर। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें JK अपडेट मोबाइल ऐप। सब्सक्राइब करें JK अपडेट YouTube चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। और हाँ, हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें।